नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने भक्ति रस गंगा चैनल में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पंचक में निषेध 5 कार्य, पंचक दोष निवारण सहित हम आपको बताने जा रहे हैं। पंचकों में जिन 5 कार्यों को न करने का वर्णन है, उनके विषय में उनके दुष्परिणाम भी दिए गए हैं। इनको करना यदि आवश्यकता बन जाए तो कुछ सरल से उपायों द्वारा उनको संपन्न भी किया जा सकता है। अति आवश्यक कार्यों के लिए पंचकों में भी धनिष्ठा नक्षत्र का अंत, शतभिषा नक्षत्र का मध्य, भाद्रपद का प्रारंभ और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंत की 5 घड़ियां कार्य के लिए चुनी जा सकती हैं। परंतु पंचक के दौरान मुख्य रूप से इन 5 कामों को वर्जित किया गया है, जैसे चारपाई बनवाना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, शव का अंतिम संस्कार करना, घर की छत डालना तथा लकड़ी का काम करना, लकड़ी खरीदना, आग्नेय सामग्री एकत्रित करना, ईंधन एकत्रित करना, ये कार्य निषेध हैं। विद्वानों के अनुसार पंचक के समय चारपाई खाट नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कोई बड़ा संकट आ सकता है। पंचक में पलंग बनवाने से उस पर सोने वाला व्यक्ति बीमार ही रहता है, उसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता। पंचक में यदि पलंग या चारपाई लेना अति जरूरी हो तो उसे खरीद ले, परंतु उसका उपयोग पंचक की समाप्ति के बाद ही करना चाहिए, अन्यथा आपको दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। पंचक शुरू होने से खत्म होने तक किसी यात्रा की योजनाएं न बनाएं। मजबूरीवश कहीं जाना भी पड़े तो दक्षिण दिशा में जाने से परहेज करें, क्योंकि पंचक के समय विशेष रूप से दक्षिण यात्रा की ओर यात्रा करना अशुभ माना है। ऐसा करने से हानि होना लगभग तय है। दक्षिण दिशा को यम द्वार कहा जाता है, इसलिए भी यात्रा को निषेध माना गया है। अति आवश्यक रूप से की जाने वाली यात्राओं के लिए पूर्व में किसी शुभ घड़ी में चला कर सकते हैं। इसके लिए यात्रा में प्रयुक्त कुछ पैसे, हल्दी आदि तथा चावल अपने इष्ट देव के सन्मुख रख ले और यात्रा को मंगलमय बनाने की प्रार्थना करें। यात्रा वाले दिन रहे यह पैसे भी साथ ले ले। हल्दी और चावल किसी वृक्ष की जड़ में छोड़ दे अथवा जल प्रवाहित कर दे, या दक्षिण दिशा में यात्रा करने से पहले हनुमान जी, श्री घंटाकर्ण महावीर, श्री मानिभाद्र जी या फिर श्री भैरव जी के यहाँ पर फल अथवा भेंट चढ़ाकर आशीर्वाद लेकर ही यात्रा को शुरू करना चाहिए। इसे दोष मुक्त होता है। शव का अंतिम संस्कार करना। घर में किसी की मृत्यु होने पर शवदाह एक आवश्यक काम है, परंतु पंचकों में शवदाह नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से उस कुटुंब में 5 मृत्यु और हो जाती हैं। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य विद्वान पंडित की सलाह लेकर आटे या कुश, एक प्रकार की घास के 5 पुतले बनाकर शव के साथ अर्थी पर रखकर पूरे विधान के साथ इनका भी विधिवत अंतिम संस्कार करने से पंचक के दोष से मुक्ति मिलती है। ये उपाय जरूर करने चाहिए। घर की छत डालना, झोंपड़ी पर तिनकों की छत डलवाना। रेवती नक्षत्र के दौरान कभी घर की छत नहीं बनवानी चाहिए। इससे धन की हानि के साथ ही अन्य जोखिमों का भी भय रहता है। इन नक्षत्रों में डाली गई छत कमजोर होती है और उस घर में कलह का कारण बनती है। वहां से सुख और शांति का पलायन हो जाता है। भवन स्वामियों में अलगाव तक करवा देती हैं। इन नक्षत्रों में यही छत डलवा रहे हो तो इससे पूर्व इष्ट देव को मिष्टान आदि से प्रारंभ करें और प्रसाद स्वरूप वह मिठाइयाँ वहाँ मजदूर में बांटकर उनकी प्रसन्नता बटोरे। उसके बाद ही छत डालने का कार्य आरंभ करे।
लकड़ी का काम करवाना, लकड़ी खरीदना, आग्नेय सामग्री एकत्रित करना, ईंधन एकत्रित करना। धनिष्ठा नक्षत्र के दौरान आग से जुड़े कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए, इससे आग लगने का खतरा रहता है। इस नक्षत्र में लकड़ी का सामान क्रय न करना और लकड़ी एकत्रित न करना, इस कर्म से बचें, क्योंकि इससे अग्नि भय का संकट हो सकता है। यदि यह कर्म करना आवश्यक हो तो लकड़ी के कुछ भाग से माँ गायत्री का हवन अवश्य करवाएं, इससे पंचक दोष दूर हो जाता है। इस ग्रह के स्वामी मंगल हैं और इसके इष्ट देव हनुमान जी हैं। कार्य से पूर्व धनिष्ठा नक्षत्र में उनका स्मरण अवश्य कर ले, अज्ञात भय से अवश्य ही रक्षा होगी।